हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग एक्चुअली कुछ पढ़ेंगे नहीं, बट हम लोग स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम है 17 मार्च को, उसमें आप कैसे बिल्कुल एफिशिएंट वे में करंट अफेयर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप कवरेज ना लें, लेकिन जितनी कवरेज आपकी हो बहुत डेप्थ में हो। ठीक है। तो अब सबसे पहले कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स बोले तो गलत फहमियाँ जो कि इस एग्ज़ाम के अराउंड है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के। काफ़ी बार कहा जाता है कि एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी 2024 में जो होगा 17 मार्च को, तो उसमें ऐसा नहीं कि पिछले साल के अप्रैल मई जून के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आएंगे भी तो एक दो होंगे। तो अब इसका क्या पढ़ना है, तो इसका एनालिसिस देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने एनालाइज किया है 2 साल के क्वेश्चंस 2023 और 22 के। ठीक है। तो अब जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें करंट अफेयर्स कैसे पूछे थे। ठीक है, उसमें कैसे पूछे थे बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2000, सबसे पहले डेट डेट देख लेते हैं। डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से फिर डिसाइड होगा कौन से मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 12 जून को 2022 को। ठीक है, इसमें 27 थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, है ना। 27 थे। इसमें थे फिर एक ओल्ड करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी पुराना था। फिर 5 थे कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स। अब ये कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स क्या होते हैं? कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आपके न्यूज़ में कई साल से चल रहे हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि जनधन योजना है ना, 2014 की स्कीम है, लेकिन वो भी पूछ सकता है। जैसे कि आपका आयुष्मान भारत स्कीम है ना, 2018 की है, 23 सितंबर 2018 की, लेकिन अभी पूछ सकता है। फिर जैसे कि कोविड के दौरान कौन कौन सी वैक्सीन डेवलप हुई, तो एक क्वेश्चन आया, वो भी हुआ था कि mRNA टेक्निक यूज़ करके कौन सी वैक्सीन बनाई थी, तो मॉडर्ना की वैक्सीन थी। ठीक है, तो इनको कहते हैं कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स, जो कि उसी साल के नहीं होते हैं, लेकिन वो न्यूज़ में रहते हैं, काइंड ऑफ जीके बन जाते हैं वो। ठीक है। अब इसमें तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस भी था कि 2 फ्यूचर के करंट अफेयर्स पूछ दिए थे 2022 में। 2 रिपोर्ट ऐसी थी जो रिलीज़ भी नहीं हुई थी उस साल, वो रिलीज़ होने वाली थी नेक्स्ट कुछ मंथ में, पर उसके बना के क्वेश्चन पूछ देना। तो फिर फाइनली ये हुआ कि इन दोनों क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया बाद में। ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, 27 + 1 + 5, ठीक है, कितना, 28 33 क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स से। इसमें से एक दो तीन क्वेश्चन ही थे, दो एक दो क्वेश्चन होंगे जो बजट से थे। ठीक है। तो अब देखिए, ये 33 करंट अफेयर्स थे। इसमें कॉन्टेम्प्रेरी तो काइंड ऑफ जीके है, ये तो आपके पास्ट मेमोरी पे बेस करेगी, इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। कहीं से कुछ भी पूछ लेगा तो आप कितना याद रखिएगा। एक ओल्ड करंट अफेयर्स था, काफ़ी पुराना था, वो मेरे ख्याल से 2020 का पूछ दिया था कोई करंट अफेयर्स, और वो ऐसा भी नहीं था कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स था, वो 2020 का कोई बजट आया था उस टाइम पे यूपी का, उससे कुछ क्वेश्चन था। तो इसको भी आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं कर पाएंगे आप, ये भी नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में 27 क्वेश्चन है। ठीक है। अब इन 27 क्वेश्चंस का ब्रेकअप देख लेते हैं। ये जो आपके हाथ में है, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, 27 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो थे जनवरी 22 से लेकर अप्रैल 22 तक। ठीक है। सिर्फ ये 4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ इन 4 मंथ से 27 क्वेश्चन थे। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है, एग्ज़ाम था जून में, तो यहाँ मई भी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जून। ठीक है। एग्ज़ाम अगर 12 जून को था, मतलब मिड जून मान लें, तो मई के कोई भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं थे, और यहाँ से लेकर 4 मंथ, इसमें से 27 क्वेश्चन आ गए थे, जिसमें कि मार्च से आए थे आपके 11 क्वेश्चन और अप्रैल से आए थे 7 क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज थी। तो अब क्या लग रहा है कि पूरा साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए या फिर सिर्फ ये 4 मंथ का? मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो यकीन नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग काम करिए, आप लोग किसी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर डाउनलोड करिए 2022 का। उसमें से आप लोग खुद सर्च करिए कि अच्छा ये ठीक है। कई में तो लिख भी देता है कि इन अप्रैल 2022, इन मार्च 2022, लेकिन कुछ में नहीं लिखता है। आप उनको भी सर्च करिए कि ये किस किस मंथ के करंट अफेयर्स थे। जैसे कि किसी ने कोई बुक लॉन्च की, कोई नई स्कीम आई, तो वो किस मंथ में लॉन्च की, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 4 मंथ का ही कवरेज था इसमें। ठीक है। ये बात होगी 2022 की। अब मैं बताता हूँ आपको 2023 की। ठीक है। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम की डेट क्या थी,
ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसी से फिर आप बाकी चीज़ें डिसाइड करते हैं। एग्ज़ाम हुआ था 14 मई 2023 को, ठीक है। अब इसका क्या ब्रेकअप हुआ, इसमें देखिए, इसमें बजट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, बजट से, और वही यूनियन बजट, सारे यूनियन बजट, 5 यूनियन बजट के क्वेश्चन थे, एक इकोनॉमिक सर्वे से था, ठीक है। तो इसको तो मैं अलग से कवर करवाऊंगा ही। तो ये एज सच करंट अफेयर्स की जगह ये एक तरीके से वैसे मान सकते हैं, जो हर साल बजट तो पढ़ना ही होता है, तो उसको करंट अफेयर्स तो नहीं मानेंगे। ये मैं अलग से भी कवरेज कराऊंगा अपने चैनल पे। और बाकी जिनको नोट्स चाहिए होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है सब कुछ, तो ठीक है। और बाकी अब इसमें ये हो गए 5 बजट के, एक इकोनॉमिक सर्वे का। अब 5 क्वेश्चन थे कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स के। इसमें भी अगेन वही, पुराने टाइम से कोई स्कीम चली आ रही है तो उसके बारे में पूछ लिया कुछ, कि कब लॉन्च हुई। एक मेरे ख्याल से पीएम गति शक्ति से थी, 23 में 21 का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वो कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स हो गए, जिनको कि आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनको टारगेट कर सकते हैं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये टारगेट आपने पहले से पढ़ा होगा, वही बस आप रफ गेस ले सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी मैं स्कीम्स के लॉन्च कौन से ईयर में हुए थे इसका मैं ऊपर एक लेक्चर लेके आऊँगा। 2014 के बाद से जितनी भी स्कीम्स थी उनका लॉन्च ईयर, इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा आपको, रिलैक्स करिए। तो इसमें क्या ब्रेकअप हुआ, इसमें देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा मई में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो ये अप्रैल था, ठीक है, ये मार्च, ये फेब, ये जनवरी, ये दिसंबर। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अप्रैल से नहीं पूछा होगा, यहाँ से पूछा होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मार्च से भी एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा। अब पता नहीं क्यों नहीं पूछा, 2 महीने पहले तक कुछ नहीं पूछा, मतलब इनफैक्ट 2.5 महीने पहले तक, क्योंकि मिड में हुआ था ये एग्ज़ाम। तो अब जिनने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा करंट अफेयर्स लेटेस्ट, तो उसका भी काम नहीं बना होगा। इसमें मैक्सिमम वेटेज थी, फेब से थे 7 क्वेश्चंस, अगर बजट को हटा दें तब। जनवरी से थे 6 क्वेश्चन, दिसंबर से थे आपके 6 क्वेश्चन, नवंबर से थे 2 क्वेश्चन, अक्टूबर से थे 1 क्वेश्चन, सितंबर से था 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन था आपका मई से, ठीक है। 1 क्वेश्चन था मई से। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना मंथ का आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ्स का आया। कायदे से तो इसको लोग पढ़ते ही हैं, और ये पढ़ना भी चाहिए था, तो इसको मिला के लोग 8 मंथ का मान लेते हैं। भले क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि जस्ट मार्च का भी आप छोड़ दें। तो अब इस तरीके से ये आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम अगेन ये 3 मंथ्स, और ये 2 क्वेश्चन भी मान ले तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो आपको क्या लगता है ये सब कुछ देख के, मई सितंबर अक्टूबर, हाँ ठीक है, 34 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें कि वही अगेन 6 क्वेश्चन आपके बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे के थे, ठीक है, 6 क्वेश्चन बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे के। तो क्या लगता है कवरेज कितने मंथ की होनी चाहिए? आप अगर आपको अभी भी यकीन ना हो तो आप 2023 का भी पेपर डाउनलोड करके देख लें, और 21 का भी देखें, ठीक है। सब में आपको ये पैटर्न दिखेगा कि मैक्सिमम 4 मंथ बहुत ज़्यादा पूछा है, फिर उसके पीछे। अच्छा, अब 2023 में एक नया पैटर्न मैंने देखा कि नवंबर अक्टूबर सितंबर से पूछा हुआ है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। लेकिन क्या इन एक एक क्वेश्चन को टारगेट करना सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वाले को भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, हम लोग साल भर कई सारे एग्जाम्स लिखते हैं, तो जो कुछ पॉपुलर करंट अफेयर्स रहे वो तो वैसे भी याद रहेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है 19 में से आ जाए, तो इसके लिए अलग से पूरा मंथ का पढ़ना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है, तो अब हम लोग का टारगेट क्या है इस बार का प्रीलिम्स, है ना। अब हम लोग का इस बार के प्रीलिम्स के हिसाब से बता देता हूँ क्या पढ़ना चाहिए। ये होगा यूपी पीसीएस 2024 का प्री, ठीक है। एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च 2024, ठीक है। अच्छा, अगर मार्च में हो रहा है तो अगेन वही पैटर्न अपनाएं कि हाँ ठीक है, मार्च तो फेब में होगा, ठीक है। अब फेब हो गया, और फिर जनवरी, ठीक है, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, ठीक है। इतना पीछे तक मैं चला गया। हालांकि ये पूछेगा नहीं, है ना, ये पूछेगा नहीं ये, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ कैमरा एडजस्ट हो जाए ज़रा, ठीक। तो अब जब इतने पीछे गया तो मार्च में तो एग्ज़ाम ही है, ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम है प्री,
फेब का मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, और बहुत हुआ तो सितंबर, ठीक है। इससे पीछे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोग जाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 मंथ्स, इससे ज़्यादा पीछे जाएंगे तो आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और प्लस आप लोग को मतलब क्या होता है ना, ऐसे जैसे कि मान लीजिए कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई दो कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में, लेकिन वो एक्सरसाइज हुई आपकी ये जुलाई में, जुलाई 2023 में, ठीक है। अब कोई दूसरी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया की इंटरनल एक्सरसाइज है, वो हुई दिसंबर 2023 में। तो लोगों को क्या लगता है ना, कि लोगों को लगता है कि ये तो इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये नहीं होगी। बट एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इससे नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भले ही कोई करंट अफेयर कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना लगे, जैसे कि एक और एग्जांपल दे दूँ कि फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था, लेकिन वो मेरे ख्याल से पिछले साल के अप्रैल वगैरह में था ये न्यूज़, ठीक है। तो क्या वो इम्पोर्टेंट है, या फिर इस साल जो ब्रिक्स में ये इस साल जो डिसाइड किया गया कि ओपेक एक कंट्री छोड़ेगा, मेरे ख्याल से अंगोला ने डिसाइड किया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मेरे ख्याल से अभी करंट की ही न्यूज़ है, बहुत हाल फिलहाल की। तो आप लोग को देखना होगा करंट अफेयर्स भले ही कितना पॉपुलर क्यों ना लगे, लेकिन अगर वो इस मंथ के बाहर का है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। भले ही वो कितना लगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आएगा, है ना। और भले ही कितना भी लगे कि कितना भी छोटा सा करंट अफेयर है, लेकिन अगर वो इस रेंज में आता है तो उसको पूरा पढ़िए अच्छे से। ये 5 मंथ का है। अब मैं अपने चैनल पे इसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब मेरा क्या अप्रोच रहेगा मैं दिखा दे रहा हूँ। ये कल ही आई है आई दृष्टि मैगजीन, ठीक है। ये ईयरली होती है, इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पर डेट, जनवरी 2024 तक है, 23 से, ठीक है। तो मतलब जैन टू जैन कवरेज है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ, इसमें पीटीआर होगा, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स नीचे की तरफ है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। फिर यहाँ पर ये आपका इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है। इसमें बजट जो दिया हुआ है पिछले साल का दिया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। बहुत हुआ तो कॉन्टेम्प्रेरी फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स के फॉर्म में तो नहीं आएगा। कॉन्टेम्प्रेरी फॉर्म में कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर साइंस एंड टेक है, फिर इन्वायरमेंट है, फिर यूपी करंट अफेयर्स है, फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ है, फिर शॉर्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसमें कितने सेक्शंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शंस है। इसको मैं अराउंड हर लेक्चर कितना 20-25 मिनट्स का रहेगा, और इसको मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में कवर करवा दूँ। मतलब मैक्सिमम 10 लेक्चर लगेंगे, 20 से 25 मिनट का हर एक लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2x की स्पीड पर आप लोग देख सकते हैं, और इसमें उससे भी कम में ही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं पूरी मैगजीन पढ़ते हैं, पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी होती आपको। इस मैगजीन में कम मतलब अराउंड 30-40% ही कवर किया जाएगा, और वो मोर देन एनफ होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी थी, इस 5 मंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंथ्स हैं वो ये दोनों होंगे, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर ही मान लें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन 3 मंथ्स के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ्स को आप लोग किसी और दूसरे सोर्स से भी कवर करें। चाहे तो जीके टुडे से कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट, काफ़ी अच्छा उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें वो लोग मंथली कवरेज काफ़ी अच्छा देते हैं, और उनके डेली करंट अफेयर्स भी होते हैं, लेकिन डेली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं कहूँगा आप लोग मंथली वीडियोस देख लीजिए, अराउंड 2 आवर्स की एक वीडियो होगी, तो देखना चाहें तो देख लीजिए, नहीं तो दिसंबर की तो 100% देख लीजिएगा, एक वीडियो बस दिसंबर नवंबर की, ठीक है। और इसके अलावा जीके टुडे से कर लीजिएगा, या फिर कोई और अगर आपको चैनल जो मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करता है, जैसे यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, ठीक है। तो उसमें कोई अच्छे से बहुत डेप्थ में जिसने मतलब काफ़ी ऑब्सक्योर करंट अफेयर्स भी जिन्होंने कवर किए होंगे, ऑब्सक्योर मतलब होता है छुपे हुए, जो कि बहुत पॉपुलर करंट अफेयर्स नहीं होते, तो उनको भी देखिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कवरेज होगा इसी एरिया से। अब देखिए, अब पैटर्न का ऐसा है ना कि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पूछ लें, लेकिन अगेन मैक्सिमम वेटेज करंट अफेयर्स की इसी मंथ से होगी। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले पिछले साल ये लोग ट्राई किए थे यहाँ तक जाने की, मई नहीं सितंबर, अक्टूबर और मई तक, है ना, लेकिन उनसे कितना ही पूछ लिया, एक एक क्वेश्चन, मैक्सिमम वेटेज यहीं से रही, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेट पीसीएस वगैरह में यही होता है कि ईयरली नहीं पूछते हैं, वो लास्ट के 5 मंथ्स कर लीजिए, बहुत है कवरेज। तो इन 5 मंथ के मैं करंट अफेयर्स आप लोग को आई दृष्टि से यहीं पर करवा दूंगा अपने चैनल पे।
यहीं पढ़ा दूंगा, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगेगा तो मैं अलग से पेज पे बता दूंगा कि हाँ ये आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, इतना था, इतना आप फॉलो करिए। और अगर नहीं यकीन आ रहा है तो मैं कहूँगा अगेन कि आप लोग जाइए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए 2022-23 का, 21 का भी करिए, और खुद से देखिए कौन कौन से मंथ का करंट अफेयर्स पूछा है, फिर आपको यकीन हो जाएगा मेरी बात पे, ठीक है। मैं भी पहले क्या करता था, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि 6 महीने के पढ़ के जाओ, लेकिन मैं पूरे साल का पढ़ के जाता था, और करंट अफेयर्स मुझे एग्जाम के जस्ट जो कुछ मंथ पहले होते थे उन्हीं का दिखता था, तो हमेशा मेरे करंट अफेयर से पुअर स्कोर रहते थे। तो फिर मैंने जब ये सलाह फॉलो की तो मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ा, 4-5 महीने कवर किया, और वो प्रीलिम्स वही क्वेश्चन आया और मैंने कर लिया। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। टाइम वैसे भी कम है, तो 17 को एग्ज़ाम है, तो देख लीजिए उस हिसाब से। चलिए ठीक है, थैंक यू।